बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने ज़मान में रखे। आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाकर आप सारी बिरयानी के टेस्ट के भूल जाएंगे और इसका टेस्ट जो है आपको हमेशा याद रहेगा। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है बिरयानी और हर एक को बहुत ही पसंद आएगी। आप एक बार इसको बना लेंगे ना तो यकीन माने, ये बहुत ही 100% श्योरिटी के साथ मैं कहती हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगी और ये सब आपकी तारीफ़ के बिना नहीं रह पाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं चिकन मैंने यहाँ पर ले लिया है हाफ़ kg। मैं यहाँ पर बिरयानी बना रही हूँ 600 ग्राम चावल की। तो यहाँ हाफ़ kg मेरे पास चिकन है। चिकन को हम पहले मैरिनेट कर देंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून डाल दूँगी हमारी रेगुलर मिर्च का पाउडर। अब मैं 1 टीस्पून यहाँ पर डाल दूँगी पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून ही हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर हम, और 1 टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है कुटा हुआ धनिया। 1 टीस्पून ही कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और 1 टेबल स्पून भर कर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है जर्दे का रंग मतलब ऑरेंज फूड कलर, और हाफ़ कप में यहाँ पर दही ऐड कर दूँगी। दही को अच्छी तरह हम फेंट लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। तकरीबन कम से कम इसको हम टाइम देंगे आधे से 1 घंटा तो मस्ट है टाइम देंगे। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, चिकन हमारा ज़्यादा जूसी और टेस्टी बनेगा। तो इसको हम साइड पे करते हैं। अब इसका मज़ेदार सा खुशबूदार सा मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बे लीफ ले लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 4 से 5 लौंग हैं, 1 टुकड़ा है मेरे पास जायफल का, 1 टुकड़ा ही मेरे पास है जावित्री का, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ले लिया है साबुत धनिया। 2 बादियान के फूल लिए थे। अब इन सब को हमने इसके मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है। इसके साथ ही मैं दूसरे मसाले ऐड कर दूँगी जो कि इसका सीक्रेट है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अचारी मसाले, हाफ़ टीस्पून कलौंजी है, हाफ़ टीस्पून राई दाना और हाफ़ टीस्पून ही मेथी दाना। इन सबको डालकर मैं ग्राइंड कर लूँगी। बहुत सारे लोग इस बिरयानी के अंदर अचार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अचार नहीं डालूँगी। मैंने अचार के मसाले इसमें डाल दिए हैं, तो इससे बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए ग्राइंड करके इन मसालों को निकाल दिया। ये मसाला हमारा बिरयानी मसाला तैयार हो गया है। अब इसको हम अपनी बिरयानी बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। इसको भी साइड पे कर लेते हैं। अब एक पैन ले लेते हैं, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म होगा तो इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 बे लीफ मैंने डाल दिए हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के डाल दिए हैं, 3 से 4 दाने हम लौंग के डाल देंगे और हाफ़ टीस्पून हम यहाँ पर शाही ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। अब 2 मेरे पास बड़े साइज़ की प्याज थी, वो काट कर स्लाइस में वो इसके अंदर हमने डाल देनी है और प्याज को हमने लाइट कलर आने तक ब्राउन वो पकाना है, फ्राई करना है। यहाँ पर देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, बहुत ज़्यादा कलर को हम डार्क नहीं करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन को मैंने इसको 1 घंटा दिया था, तो 1 घंटे के बाद मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया है। तो टाइम आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा देर ज़रूर रखिएगा इसको। तो यहाँ पर अब चिकन को इस प्याज के साथ भून लेंगे हम अच्छी तरह से। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 से 3 मैंने आलू ले लिए हैं। आलू ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत शौक़ से आलू खा लेते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आलू का यूज़ कर रही हूँ। आपको आलू पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। तो आलू डालकर भी इसको हमने मिक्स कर देना है, फ्राई करेंगे। अब इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी, मैंने यहाँ पर 4 से 5 ले ली थी हरी मिर्चें और उनको थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इस तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया था। अब वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसके साथ ही मैं डाल दूंगी जो कि बिरयानी मसाला हमने बनाया था, ये इसके अंदर डाल देंगे।
ये सारा ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब इसको हम भून लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, इसकी हमने भुनाई करनी है। तो अब जो चिकन के अंदर दही था वो अपना पानी छोड़ेगा इसके अंदर। तो अब इसको मिक्स करते हुए हम इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर देंगे, ताकि चिकन भी हमारा सॉफ्ट हो जाए और आलू भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको मैंने छोड़ दिया था कवर करके। अब यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारा पानी इसके अंदर रिलीज़ हो गया था। तो अब इसको हमने ड्राई कर लेना है, पानी को भून लेंगे अच्छे से। अब चिकन भी हमारा 80% कुक हो चुका है, आलू भी तकरीबन इतने ही कुक हो चुके हैं हमारे। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं और इसको इस तरीके से गोल स्लाइस में कट कर दिया है। तो टमाटर के साथ भी इसको हम एक दफ़ा फ्राई कर लेते हैं। टमाटर को हम बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होने देंगे, इसमें थोड़े थोड़े से खड़े खड़े इसमें टमाटर रहने चाहिए। तो ये जो बिरयानी बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है, इसकी खुशबू बहुत ही तेज़ी से फैलती है और अभी भी इतनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है कि जब आप इसको बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये बिरयानी का टेस्ट और इसकी खुशबू कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ पर ये देखिए टमाटर के साथ मैंने चिकन को भून लिया है। अब काफ़ी हद तक जो है हमारा जो पानी है टमाटरों का वो खुश्क हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 लेमन का जूस, इसमें ऐड करूँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते। साबुत हरी मिर्चें मैं यहाँ डाल रही हूँ और हाफ लेमन मैंने इसको कट कर इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो यहाँ पर मिर्चों को आप काट कर ऐड कर सकते हैं। ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं क्योंकि मसाला अब हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है बिरयानी का। तो ये मैं चावल मैंने लिए थे, यहाँ पर सेला चावल में बना रही हूँ मैं, और 600 ग्राम मैंने चावल लेकर उसको मैंने 2 घंटे तक भिगो दिया था और अब मैं उसको मैंने बॉईल कर दिया है। बॉईल कर लूँगी उसको। मैं बॉईल करने की रिकॉर्डिंग मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि सिंपली मैंने उसको बॉईल करना है। अब यहाँ पर देखिए मसाला जो हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। ऊपर से मैंने पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम चावल की लेयर लगाएंगे। चावल जो कि मैंने बॉईल कर लिए थे, नमक डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिए थे। 600 ग्राम में मैंने 2 टेबल स्पून भर के नमक डाल दिया था, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम चावलों की लेयर लगा देंगे, एक ही हम लेयर देंगे इसको। अगर आप क्वांटिटी में ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी को डबल कर दीजिए, तो आपकी मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर चावल की लेयर लगा दी मैंने। चावलों को 1 कनी बॉईल किया था जैसा कि हर बिरयानी में हम करते हैं। तो यहाँ पर पुदीने के पत्ते डाल दिए थोड़े से। अब यहाँ पर मेरे पास जर्दे का रंग है और केवड़ा वाटर को मैंने इसमें साथ ही मिलाकर इसको मिक्स कर लिया था। अब इसके ऊपर मैंने इस तरीके से इसको फैला दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी सिमर फ्लेम पर। 10 मिनट का इसको हम दम लगाएंगे। 10 मिनट में हमारी मज़ेदार सी अचारी बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ देखिए दम हो चुका है हमारे बिरयानी को। इसको हम हटा देते हैं। तो ये मज़ेदार सी खुशबू के साथ बहुत ही टेस्टफुल बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आएगा और कितने अच्छे से इसके खिले खिले चावल अलग अलग नज़र आ रहे हैं आपको। आप खुशबू बहुत ही इसकी ज़बरदस्त है। तो ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगी ये सबको। तो आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी उम्मीद है बहुत ही पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे और आप इसी तरीके से इसको एंजॉय करते रहें। इसी तरह बहुत सारी बिरयानी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो आप मेरे चैनल को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।